नमस्कार विद्यार्थियों, आज अगला वीडियो लेकर फिर से हाजिर हैं। आज पढ़ेंगे हम गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया तो हमने पिछली कक्षा में गुणन के कई प्रकार पढ़े थे, जैसे सूत्र निखिलम, सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक, सूत्र एकाधिकरण पूर्वण, सूत्र ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम। ये सूत्र से हमने गुणा किए थे। आज फिर से देखेंगे वही प्रकार से। देखिए, इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे 588 गुणा 512। इसको 2-3 तरीके से गुणा करेंगे। तो देखिए, इसमें ये इकाई और दाएं तक की संख्या अलग अलग है और ये लास्ट की जो संख्या है ये समान है। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो समान संख्या है इसमें 5 को ऐसे कैसे ले लेंगे, इसका एक अंक बढ़ाकर, इसको ऐसे गुणा करेंगे, ऑब्लिक लगा के फिर इनको गुणा कर देंगे। 88 गुणा 12। तो 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा, और 88 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 8 96, 6 ऐसे 9, फिर से 96 9 कितना हो जाएगा, 105। तो ये हो जाएगा आपका 30, 10 और 56। इस तरह से ये इसका आंसर आएगा 30, 10, 56। अब इसकी दूसरी विधि देखते हैं, सूत्र निखिलम विधि से। दूसरी विधि है सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम से करते हैं इसको। कितने थे, 588 गुणा 512। ये सवाल था आपका। अब देखिए सूत्र निखिलम में कैसे करते हैं। इसमें जैसे इसमें लेते हैं आधार, या लिख लेते हैं संकेत, और इसका आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 100, और ये 500 है तो 100 को किससे गुणा करेंगे, यानी उपाधार। उपाधार कितना हो जाएगा, 100 गुणा 5 बराबर 500। तो उपाधार अंक कितना हो जाएगा, ये उपाधार है, उपाधार अंक। तो उपाधार अंक कितना है, 5। फिर देखिए इन दोनों संख्याओं का विचलन देख लीजिए। विचलन तो 588 का विचलन तो प्लस 88, और 512 का प्लस 12, ये इनके विचलन आ जाएंगे। तो देखिए गुणा कैसे करते हैं। देखिए भाई, इसमें इसका सूत्र बनेगा उपाधार अंक गुणा संख्या, कोई सी भी एक संख्या ले लो आप, संख्या प्लस विचलन, ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल, विचलनों का गुणनफल, गुणनफल। देखिए जैसे आपने ले ली यहाँ संख्या, इसको जमा देता हूँ मैं,
संख्या और यहाँ पे विचलन। तो संख्या यहाँ 588, इसका विचलन कितना हो गया 88, प्लस 88 हो जाएगा ना। और इसका 512 और इसका विचलन 12। ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको अगर ये संख्या लेनी है तो इसका विचलन को छोड़ना है, आपको इसके विचलन को इसमें ऐड करना है। ठीक है ना। तो देखिए इनका उपादार अंक तो दोनों का सेम ही है, यानी 5। कोष्टक संख्या आपने मान ले 588 ले ली, 588 प्लस इसके साथ में विचलन किसका आएगा 512 वाला का, यानी 12 ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल, यानी दोनों विचलनों का गुणनफल कर दोगे 88 गुणा 12। ठीक। अब देखिए यहाँ 5 कोष्टक 588 प्लस 12 जोड़ दो इनको, 8 2 0 यानी 10 की 0, 8 1 9 और 1 10 की 0 600 ऑब्लिक इनका गुणा कर लो, 12 8 96 का, 6 हासिल 9 96 और 9 105। वही देख लो, इनको गुणा कर लो, 30 6 पंजे 30 और 00 ऑब्लिक 10 56। अब देखो यहाँ 4 अंकों वाली संख्या है और इसका आधार कितना है 100, तो 2 0 है मतलब 100 है। तो आपको इधर ये ऑब्लिक है ना, इसके इधर की साइड सिर्फ 2 अंक ही आपको रखना पड़ेगा। तो इन 2 अंकों को आप इधर जाके इसमें जाके ऐड कर दोगे, इसमें जाके ऐड कर दोगे। तो देखिए इसमें जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 30 10 ऑब्लिक 56। तो आपका आंसर क्या जाएगा 30 10 56। तो यही आंसर अपने जो दूसरी विधि से किया वही आए थे। ठीक है। तो इस तरह से ये सूत्र निखिलम विधि से आपका आ जाएगा। चलो इसी को ही हम ऊर्ध्व तिर्य्याभ्याम सूत्र से करते हैं, तो उससे भी यही आंसर आते हैं। ये चेक करके देखते हैं। देखिए सूत्र ऊर्ध्व तिर्य्याभ्याम, ये सूत्र से हम इसको करते हैं। देखिए देखिए भाई 3 3 अंकों वाली संख्या है, तो इसमें पार्ट बनेंगे आपके 1 2 3 4 और 5। इन 5 भागों में आपको इसमें सॉल्व करना है 5 पार्ट। जैसे आपको इनको ऐसे भी जमा के कर सकते हैं 588 इंटू 512, ऐसे ज़्यादा समझ पाएगा। देखिए पहले तो आपको इकाई से एक एक अंक लेना है। जैसे 8 इधर ले लिया तो यहाँ 2 लेना है, फिर एक एक अंक बढ़ाते जाएंगे। फिर यहाँ 8 और ये 8, ये डबल 8 ले लिया, फिर यहाँ 1 2 1 2 ले लिया। मतलब इधर से एक एक अंक पहले तो बढ़ाते जाएंगे फिर घटाते जाएंगे। फिर ले लिया अपन ने 5 8 8, फिर 5 1 2 5 1 2, फिर इधर का एक एक अंक हटाते जाएंगे, यानी 5 8 रह जाएगा। मतलब ये इधर के अंक हटा दिए अपन ने, और यहाँ 5 1, फिर लास्ट में 5 5 5 और 5। अब देखिए इनको गुणा कर लेते, इसको इससे, इसका इससे
इसका इससे और इसका इससे गुणा करेंगे, इनको तिरछा और इसको सीधा, तिरछा और सीधा गुणा करेंगे। देखिए 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूने 16 आ जाएगा, स्लेस 8 दूनी 16 प्लस 8 एकम 8 ऑब्लिक 5 दूनी 10 प्लस 8 पंजे 40 प्लस 8 एकम 8 5 एकम 5 8 पंजे प्लस 40 और 5 इंटू 5 करेंगे तो 25। ठीक है, यहाँ तक देखिए भाई, यहाँ 25 ऐसे कैसे ही, 40 में 5 ऐड करेंगे तो 45, 8 और 40 10 50 और 8 58 हो जाएंगे, ऑब्लिक 8 और 16 कितना हो जाएगा 24 और 16। ठीक है, अब देखिए, अब सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रत्येक खाने में एक एक अंक रखना है। मतलब एक को इधर भेजोगे तो एक 24 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। ठीक, यहाँ पे 25 हो गया ना। अब ये इकाई का अंक को 2 को इधर भेज दोगे तो 2 इधर ऐड हो जाएगा इसमें, तो 58 में 2 जुड़ जाएगा तो कितना होगा 60। अब ये 6 को इधर भेज दोगे आप तो 45 में 6 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51। अब 5 को इधर भेज दोगे तो 5 25 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना होगा 30। तो देखिए भाई, यहाँ 30, यहाँ कितना बचे केवल 1, यहाँ कितना बचा 0, यहाँ कितना बचा 5, यहाँ कितना बचा 6, ये ऑब्लिक हटा दो तो 30 1 0 5 6, वही आंसर आ जाएंगे आप। तो तीनों विधि से आपके वही आंसर आ रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको तीनों विधि से कर सकते हैं। ठीक है ना, ये है। आगे देखिए, अब देखो गुणन संक्रिया विस्तार। अब आपको क्या करना है, इसमें कुलम प्रयोग द्वारा संख्याओं को विनकुलम प्रयोग निकुलम विधि से ऋणात्मक संख्याओं को आप किस में बदलोगे, संख्याओं को आप छोटे अंकों में बदल सकते हैं। तो देखिए इसमें आगे गुणन संक्रिया है, इसमें वही करना है आपको, ऊर्ध्व तिर्यक
विधि से ही करना है और साथ में क्या, बिनकूलम प्रयोग करके, बिनकूलम का प्रयोग, मतलब कि संख्या, सामान्य संख्या को बिनकूलम में बदलना है और फिर उसको ऊर्ध्व तिर्यक से सॉल्व करना है, फिर उसको फिर से सामान्य में बदलना है। जैसे देखिए एक उदाहरण है, तो बहुत मुश्किल में है, वैसे आपको बहुत कठिन है, समझ में आ जाएगा, लेकिन देखिए भाई 842 इंटू 858 ये है। तो देखिए पहले आपको क्या, इनको बिनकूलम संख्या में चेंज करना पड़ेगा, सामान्य संख्या में। जैसे आपको 842 है, इसको बिनकूलम में बदलना है, तो इसके नियम होते हैं कि इकाई के अंक को सर्वप्रथम 10 में से घटाया जाता है, लेकिन एक शर्त होती है, 5 से छोटी संख्या को वैसे के वैसे ही लिखा जाता है, 10 में से नहीं घटाते। तो 2 5 से छोटी है तो इसको ऐसे कैसे ही लिख दिया, 4 भी 5 से छोटी है तो 4 को ऐसे कैसे ही लिख दिया, 8 5 से बड़ी है तो इसको 10 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और इसके ऊपर साथ ही बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार, और साथ ही इसके ऊपर ऐसे ये बिंदी जीरो लगा के ऐसे डॉट लगा देते हैं, एकाधिकन जो बोलते हैं अपन। अब देखिए 2 4 2 बार और 1, तो ये इसमें बदल जाएगा, किसमें, बिनकूलम में। ठीक है, इसी प्रकार से ये 858 इसको बदलो, तो देखिए ये 10 में से 8 का घटाओ तो कितना, 2, इसके ऊपर बार लग जाएगा। फिर नेक्स्ट संख्या को 9 में से घटाया जाता है, यानी 5 को 9 में से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4, इसके ऊपर बार लगेगा। फिर 8 को 9 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, इसके ऊपर बार लगाएंगे, फिर वही 0, यानी 2 का बार, 4 का बार, 1 का बार और 1, तो ये इसके बिनकूलम में बदल जाएगा। अब इसको आपको ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा करना है, ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा करना है। तो देखिए भाई बहुत लंबी प्रक्रिया है, वही जैसे अभी मैंने बताया उसी विधि से, 1 2 3 4 के एक अंक 4, 7 बनेंगे सर, 5 6 और 7 खाने बनेंगे। देखिए भाई यहाँ पे आप कर सकते हैं, इसकी जगह पे तो कितना आया, 1 2 का बार 4 2 गुणा 1 1 के बार, 4 के बार और 2 के बार। ठीक है, अब देखिए ऐसे कैसे लिखना है, पहले तो 2, फिर इस 2 के नीचे 2 का बार, फिर एक एक अंक बढ़ाए जाएंगे, 4 2, फिर वही 4 का बार और 2 का बार, फिर 2 का बार, 4 2, फिर नीचे 1 का बार, 4 का बार और 2 का बार, फिर 1 2 का बार, 4 2, फिर 1 1 का बार, 4 का बार और 2 का बार। ऐसे पहले तो बढ़ाते चले गए, अब इधर के अंक एक एक घटाते जाएंगे, यानी 1 2 का बार 4, 1 1 का बार और 4 का बार। इसी प्रकार से 1 2 का बार, 1 1 का बार। यहाँ देखिए भाई 1 और 1 एक एक अंक बच जाएगा।
ऐसे लिखोगे, बस कर लो गुणा। 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, और साथ ही ये 12 आ जाएगा। ऑब्लिक 4 का 2 से, 4 को 2 से करेंगे, इसके ऊपर बार है तो 4 दूनी 8 का बार प्लस 4 दूनी 8, यहाँ भी 8 का बार, ऑब्लिक लगा दो। इनका इनसे, इसका इससे, 2 को 2 से करेंगे, 2 दूनी 4। तो देखिए इसके बार, इसके बार, तो बार से बार हट जाता है, मतलब एक तरह से ये माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, गुणा होते हैं तब। तो 2 के ऊपर बार, 2 के ऊपर बार है तो इसका बार हट जाएगा। यहाँ देखिए 2 गुणा 1 के बार, तो ये 2 के ऊपर बार आ जाएगा। अब इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर नहीं है, तो इसके ऊपर बार आ जाएगा प्लस 4 चौको 16, 16 का बार, ऑब्लिक। यहाँ पे देखिए भाई, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो देखिए 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 का बार, 2 को 1 से करेंगे तो केवल 2, 2 को 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर बार है, तो केवल 8 आ जाएगा। और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 के ऊपर बार है तो ये आ जाएगा प्लस का 4 के ऊपर बार, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, 4 गुणा 1 करेंगे तो यहाँ 4 के ऊपर बार, 4 गुणा 1 करेंगे तो केवल 4 ही, और 2 का बार और 1 का बार, यानी यहाँ पे बार हट जाएगा, केवल 2 ही बचेगा। इसका देखो 1 इंटू 1 यानी 1 का बार प्लस यहाँ 2 का बार, ऑब्लिक 1 को 1 से करोगे तो केवल 1 आ जाएगा। अब सॉल्व करो भाई, आ गया ना समझ में। 1, 2 का बार और 1 का बार, तो 3 का बार ये आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर बार नहीं है, इसके ऊपर बार है, तो इससे तो ये कट ही जाएगा बिल्कुल, केवल 2 ही बचा है। यहाँ पे देखिए भाई, इससे ये कट जाएगा क्योंकि इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर बार नहीं है, तो ये तो कट ही जाएगा। 8 के ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर बार है, तो 8 में से 4 को कम कर घटा दो तो केवल 4 ही बचेगा जिसके ऊपर बार नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 16 का बार और 2 के ऊपर बार है, तो 18 बार, 18 में से 4 घट गए तो 14 बचेंगे, और उसके ऊपर भी बार होगा। इधर देखो 8 और 8 16, 16 के ऊपर भी बार, और इधर 4 के ऊपर भी बार होगा। आई बात समझ में। अब देखिए भाई, 1 को इधर भेजोगे तो 1 14 में आके जुड़ जाएगा तो 15 हो जाएगा ना, इसके ऊपर भी बार है, मतलब माइनस में माइनस को जोड़ सकते हैं ना, तो ये 15 बार हो जाएगा। फिर 1 को इधर भेजोगे, ठीक है ना, तो ये एक तरह से 1 का बार है, तो ये 4 में से 1 घटेगा तो 3 ही तो बचेगा ना केवल। तो देखिए दोबारा से लिख देते हैं, 1, 3 के ऊपर बार 2, और यहाँ बचेगा 3, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 1 प्लस होगा ना यहाँ आके, तो यहाँ तो 5 का बार हो जाएगा, और यहाँ 6 का बार, और यहाँ 4 का बार हो जाएगा। आई बात समझ में। तो फिर इसका ऑब्लिक हटा देंगे तो यहाँ बचेगा 1, 3 का बार, 2, 3, 5 का बार, और 6 का बार, और 4 का बार। तो ये आपकी विनकुलम संख्या में इनका गुणनफल आ जाएगा, विनकुलम संख्या में इनका गुणनफल आ जाएगा। इसमें वही एक मिनट, क्या हो रहा है भाई,
तो देखिए भाई, अब इसको ये बिनकुलम संख्या में हमारा गुणनफल आ जाएगा ना। अब इनको आपको सामान्य संख्या में बदलना पड़ेगा। किन में? सामान्य संख्या में बदल लो। तो देखिए सामान्य संख्या में बदलने के लिए क्या करोगे आप? 1 3 का बार, 2 3 5 का बार, 6 का बार और 4 का बार। अब इसमें भी वही प्रक्रिया दोहराओगे आप कि सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा कि पहली इकाई अंक को आपको 10 में से घटाना पड़ेगा। तो 10 में से 4 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 6। फिर इसके जस्ट अगले अंक को 9 में से घटाना पड़ेगा। 9 में से 6 गए तो 3। फिर 5 को 9 में से घटाओगे तो 4। ठीक है ना। अब इसके ऊपर ये बार नहीं है तो इसको तो आप केवल इनमें से एक एक ऐसे डॉट लगा के घटाओगे, यानी 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा। तो जस्ट अगर एक साथ 2 के ऊपर ऐसे बगैर बार के आ जाएंगे तो पहले में से तो 1 घट जाएगा, इसमें से कुछ नहीं घटेगा। ये ऐसे कैसे आ जाएगा? तो 2 ऐसे कैसे आ जाएगा? अब फिर से इसमें से 3 को 10 में से घटाएंगे तो 10 में से 3 को घटाएंगे तो वही 7। और इसमें से ये इसको ऊपर बार नहीं है तो इसमें से ये एक घटा देंगे एक तरह से, ये बिंदु का मतलब। तो 1 में से 1 घट गया तो 0। तो अर्थात आपकी सामान्य संख्या जाएगी 7 2 2 4 3 6। तो इस तरह से ये सामान्य संख्या में आपका बदल जाएगा बिनकुलम संख्या से। तो इसका गुणनफल आपका आ जाएगा ये 72 24 36 ये आ जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। वैसा का वैसा ही है और बढ़िया समझ में आ जाएगा आपके। जैसे 966 गुणा 973। इधर देखिए, इनको आपको पहले बिनकुलम संख्या में बदलना है। तो देखिए 5 से बड़ी है तो 10 में से 6 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 4। अब ये अगली संख्या 9 में से घटे, 9 में से 6 गया तो 3। फिर दोबारा 9 में से 9 गए तो 0। और फिर ऐसे लगा के बिंदी लगा के 1 लगा देते हैं, इसका मतलब होता है 1। तो आप डायरेक्ट ही 1 लिख लो इनटू। यहाँ पे देखिए 5 से छोटी संख्या है तो आपको इसको ऐसे कैसे ही लिख देना है। ठीक है। अब इसको 10 में से घटाओगे 7 को तो 3 आएगा। इनके ऊपर बार लगा दो भाई। ठीक है। और इसके ऊपर बार लग जाएगा। अब 9 में से 9 घट गए तो वही 0 और वही बिंदु लगा के 0 लगा के बिंदु लगाते थे, इसका मतलब होता है 1। तो इस तरह से ये बिनकुलम संख्या में बदल जाएंगे। अब देखिए वही ऊर्ध्व तिर्यक विधि से आपको गुणा करना है। तो वही सिस्टम है 103 बार 4 का बार गुणा 103 का बार 3। इसको आप ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा करोगे तो वही 4 अंक है तो 7 पार्ट बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और वही 7 कर लो। ठीक है। तो देखिए भाई एक एक अंक लेते हैं, बढ़ाते चलेंगे ऐसे। 4 का बार और यहाँ पे केवल 3 और यहाँ 3 का बार और 4 का बार और यहाँ 3 का बार और 3। आपको बुक में से समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। देख लीजिए 0
3 बार 4 का बार, 0 3 का बार और 3, और 1 0 3 का बार और 4 का बार, 1 0 3 का बार और 3। अब देखिए इधर से एक एक अंक घटाते चलेंगे। 1 0 3 का बार, 1 0 3 का बार, 1 0 और 1 0 1 1। अब देखिए इनको ऊर्ध्व यानी सीधा गुणा करो। 4 को 3 से गुणा किया 12, इसके ऊपर बार लगा दिया। इनको तिरछा गुणा किया, 4 को 3 से गुणा किया तो ये 12 आ जाएगा, क्योंकि इनके ऊपर से दोनों के ऊपर बार है, बार से बार गुणा होगा तो केवल नॉर्मल संख्या जाएगी। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस 9 के ऊपर बार आ जाएगा। इनको ऐसे तिरछा कर लो तो 3 को 0 से 0, 4 को 0 से 0, 3 को 3 से करेंगे यानी दोनों के ऊपर बार है तो ये केवल 9 आ जाएगा इसमें। ठीक है, 1 को 3 से, 4 को 1 से, 0 को इससे और इसको इससे, 3 को 1 से करेंगे तो केवल 3, प्लस 4 को 1 से करेंगे तो 4 के ऊपर बार, 3 को 0 से तो 0 और 3 बार को 0 से तो 0। ठीक है, यहाँ तक। इनको तिरछा सीधा, 3 बार 1 से गुणा होगा तो 3 का बार, प्लस 3 बार को 1 से करेंगे तो वही 3 का बार और बाकी 0। इसका मान तो 0 आएगा। 0 को 1 से और 1 को 0 से तो 0 और 1 का 1 से 1। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे देखिए, 1 0, ये 3 3 कितना हो जाएंगे? 6 का बार जुड़ जाएंगे ना। यहाँ पे देखिए भाई ये ऐसे है, ठीक है, 4 के ऊपर बार और यहाँ 3, तो यह केवल 1 का बार बचेगा। यहाँ देखिए केवल 9 है तो यहाँ 9 आ जाएगा। यह 9 के ऊपर बार और 12 के ऊपर बार नहीं है तो केवल नॉर्मल संख्या यानी सामान्य संख्या आएगी 3 और वहाँ 12 के ऊपर बार। अब देखिए डबल संख्या इसी में ही है तो इसको 1 को इधर भेजोगे तो यहाँ एक तरह से इसमें ऐड होगी, मतलब 3 में से ये 1 घटेगी, इसका मतलब ये है। तो 1/0/6 का बार (1 का बार) (9/2) यहाँ पे 2 का बार। तो आपकी ये आ जाएगा 1/0/6 के ऊपर बार, 1 के ऊपर बार, 9, 2 और 2 के ऊपर बार। ये आपका बिन कूलम संख्या में गुणनफल आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सामान्य संख्या में देखिए कैसे बदलोगे। चलो देखिए, इसको सामान्य संख्या में बदल लेते हैं। तो सामान्य संख्या में बदलने के लिए आप क्या करोगे? 1 0 6 का बार, 1 का बार, 9 2 और 2 के ऊपर बार। अब देखिए कुछ नहीं करना है, पहले अंक को आपको 10 में से घटाना है। तो 10 में से घटाओगे 2 को तो कितना बचेगा? 8। ठीक है, और अगली संख्या को 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा। अब ये संख्या है तो जस्ट एक साथ 2 बगैर बार की आ गई तो इसमें से तो 1 घट जाएगा, ये ऐसे कैसे आ जाएगी। ठीक है, फिर दोबारा से 10 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 9। अब 9 में से 6 घटाएंगे तो 3। अब डायरेक्ट आप ऐसे करो, 10 में से 1 घटा दो तो कितना बचेगा? बगैर बार की 2 संख्या, तो 10 में से 1 घटेगा तो वही 9 आ जाएगा।
तो आपका आ जाएगा 939918। ये आपका सामान्य संख्या में गुणनफल आ जाएगा। तो इस तरह से आप गुणन संक्रिया से ऊर्ध्वतिर्यक बिनकुलम का प्रयोग करके इनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। मतलब सामान्य संख्या को बिनकुलम में बदलो, बिनकुलम से आप ऐसे गुणनफल करो तो बिनकुलम में आपका आंसर आएगा, और फिर बिनकुलम को आप सामान्य संख्या में बदल के ऐसे आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।